नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के एक और नए और फ्रेश वीडियो में स्वागत है। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पिछला हफ्ता जो है वो काफी एक्साइटमेंट वाला रहा, क्योंकि 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त को लगातार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर सुनवाई हुई है। ऐसे में यहाँ पर अभी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ हम भी यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के यह जो उच्च पेंशन से संबंधित मामले हैं, तो इन मामलों के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दे दिया जाए। 2 अगस्त की जो सुनवाई हुई थी, तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष और ईपीएफओ द्वारा भी पक्ष रखे गए थे। साथ ही 3 अगस्त की सुनवाई में माननीय एडवोकेट जो कि ईपीएफओ की तरफ से अपनी दलीलें पेश कर रहे थे, तो उनके द्वारा हवाला दिया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अगर ज्यादा पेंशन का भुगतान किया जाता है तो इसकी वजह से जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन जो है वो आएगा, जिसके बाद जो है वो 4 अगस्त 2022 की जो सुनवाई हुई, तो उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पक्ष में जो सुनवाई हुई है, तो उसमें यह जो मुद्दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ईपीएफओ के एडवोकेट्स द्वारा रखे गए थे, तो उनको जो है वो अच्छी तरह से काउंटर किया गया था। अभी यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा जो दलीलें पेश की गई थी कि जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बताई जा रही है, तो इसके लिए जो है वो आप कोई ठोस प्रमाण दे, तो इसको लेकर जो है वो यहाँ पर ईपीएफओ के एडवोकेट द्वारा कोई शायद प्रमाण नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में जो देखा जाए तो ऐसा कोई सिचुएशन है ही नहीं कि ईपीएफओ के ऊपर जो है वो बर्डन आए। अब इसके अगेंस्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा जो ईपीएफओ द्वारा दलीलें दी गई थी, तो काउंटर में दलीलें करते हुए कहा गया कि ईपीएफओ द्वारा 15 लाख करोड़ रुपए का जो अंतरिम देय बताया जा रहा है, तो वो काफी ज्यादा है, यह इतना नहीं होता है। और बताया गया कि यह केवल 15,000 करोड़ रुपए का ही है, जो कि ईपीएफओ द्वारा बताई गई अमाउंट काफी ज्यादा है। तो इसको लेकर जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो एडवोकेट थे, तो उनके द्वारा प्रूफ भी दिए गए, डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए गए, और इसकी वजह से जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा है, तो वो अभी काफी मजबूत हो गया है। उसके बाद फिर से 5 अगस्त को भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को लेकर जो है वो सुनवाई के लिए तारीख दी गई थी, समय दिया गया था, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो एडवोकेट है, तो उनको अपनी दलीलें पेश करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष जो है वो काफी अच्छी तरह से रखा गया। साथ ही उनके द्वारा जो दलीलें पेश की गई थी, तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि आपको जो है वो जो दलीलें पेश हुई है, तो उसके बारे में जो है वो थोड़ी जानकारी मिल सके। Supreme Court on the issue of EPS 95 amended pension issue are now over, and during the proceeding, one senior lady lawyer on pensioners' side argued on the huge costs EPFO is having by giving one figure of 2017 and 18 rupees 3.93 lakh crores, earning around 30,000 crore, which is gradually increasing further। तो यहाँ पर ये जो एक ईपीएफओ के पास फंड है, तो उसको लेकर जो है वो जानकारी कोर्ट के समक्ष जो है वो रखी गई, और यह जानकारी भी जो है वो प्रूफ के साथ जो है वो रखी गई थी। उसके बाद शी हैज वेरी इफेक्टिवली मेंशन दैट द रिस्पेक्टिवली पेंशनर्स विल पे बैक ऑल अमाउंट विद इंटरेस्ट आल्सो। ईपीएफओ इज ओनली पेइंग पेंशन ओनली आउट ऑफ इंटरेस्ट, not out of corpse, and EPFO not touching its corpse. Moreover, pensioners will not get back their corpse. She had given an example of pensioners who rendered around 18 years of service, and his employer out of his share deposited around 1,09,000, and has it been PF fund, it would have earned interest also, and it would have been increased gradually ऑन दिस अकाउंट। जी यहाँ पर ऐसे जो मुद्दे हैं वो कोर्ट के सामने जो है वो रखे गए हैं, ताकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो एक्चुअल स्थिति है, तो वो कोर्ट के सामने जो है वो रखी जा सके, और ईपीएफओ द्वारा जो दलीलें पेश की गई है, तो वो कितनी यहाँ पर उनमें कितनी यहाँ पर सच्चाई है, तो वो जो है वो बताया जा सके। ऐसे बहुत सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पर बताए गए। हेंस द फाइनेंशियल वायबिलिटी कैन नॉट बी द रीजन टू डेनी डिमांड amended pension. She very rightly said that this court should also take cognizance of number of SLPs rejected by Honorable Supreme Court itself. Learned lawyer Mr. Shankar Narayan argued that the distinction between exempted and unexempted trust is commonly irrelevant
He also said one R.C. Gupta case judgment duly approved by CBT is implemented, then EPFO has no locus standi to raise it now. तो जी हाँ, यहाँ पर ये जो सारी सुनवाई है वो 5 अगस्त को दोपहर 2 बजे के बाद हुई थी और इस सुनवाई के बाद भी जो 3 जजों की बेंच है तो उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पक्ष रखने के लिए सोमवार को और अतिरिक्त समय दे दिया है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी अच्छा है। अब सोमवार को जो सुनवाई होने वाली है तो उसमें पहले 45 मिनट जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के एडवोकेट्स को अपनी दलीलें पेश करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद 1 घंटा और 15 मिनट का जो समय है तो वो ईपीएफओ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लॉयर्स है तो उनको दिया जाएगा और उसके बाद फिर से पर्याप्त समय जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो एडवोकेट है तो उनको जो है वो अपनी दलीलें पेश किए जाने के लिए दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर काफी सराहनीय है क्योंकि पिछले हफ्ते पूरे के पूरे जो मामले हैं वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित जो है वो सुनवाई के लिए ले गए थे। अब इतनी लंबी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है तो हम सभी जो है वो जो लंबे समय से इंतजार चला आ रहा है तो वो खत्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जो है वो कर रहे हैं। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अगला हफ्ता भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, मंडे भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर जो है वो मंडे को सुनवाई होगी और उम्मीद कर रहे हैं कि इस सुनवाई के बाद जो है वो कोई फैसला जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दे दिया जाए। अब जो भी फैसला आएगा तो उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देता रहूंगा, जो भी यहाँ पर अपडेट रहेगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बताते रहूंगा। इसके लिए आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का यह जो मुद्दा है तो वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है और ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है वो अब ईपीएस 95 पेंशन धारक के तहत जो मिलने वाली पेंशन है यानी जो उच्च पेंशन है तो उसे जो वो मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, तो ऐसा हमें यहाँ पर लग रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको समय समय पर उसकी जानकारी देता रहूंगा। इसके लिए आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद एक बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कीजिएगा ताकि यह वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक पहुंच सके और वो भी जान सके कि सुप्रीम कोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों के ऊपर जो है वो अभी काफी लंबे समय से जो है वो सुनवाई नहीं हुई थी और अभी अगस्त महीने में 2, 3, 4 और 5 अगस्त को जो है वो सुनवाई हुई है और अगली सुनवाई जो है वो आने वाले सोमवार को होने वाली है। तो जी हाँ, यह सारी जो डिटेल थी तो मैंने आपको बता दी है। समय समय पर आपके लिए मैं शाम के समय में सुनवाई के बाद जो है वो एक लाइव सेशन भी रखता हूँ ताकि दिन भर की जो भी अपडेट रहे सुनवाई के संबंधित तो वो आप सभी को दे सके। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में मुझे आपसे जो है वो बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि यह जो मामले है वो अभी खत्म हो जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हक में जो फैसला है वो दे दिया जाए। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है तो वो आपको समय समय पर मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई और फ्रेश जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।